फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एशियन ग्रेनाइटो के स्टॉक के बारे में। एशियन ग्रेनाइटो का स्टॉक हम यहाँ पे 37 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे डिस्कस किए थे, और आज यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है एशियन ग्रेनाइटो में वो चीज़ भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमने जो 2024 का ये 5 स्टॉक है वो जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस किया हूँ। अगर आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। जियो फाइनेंशियल में हम 1000 स्टॉक बाइंग करेंगे तो किस पॉसिबिलिटी जो है किस लेवल तक आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू इंक्रीज होगी उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं। और भी बहुत सारे स्टॉक हैं जो कि हम डेली डिस्कस करते रहते हैं। सुज़लॉन एनर्जी के बारे में, अदानी विलमार के बारे में, यस बैंक के बारे में, ये काफ़ी स्टॉक हम डिस्कस करते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि आपको हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलती रहेगी। और ये जो वीडियो बनाया जाता है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया जाता है, ना कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से। बायोकॉन में भी जो अपॉर्चुनिटी है वो डिस्कस किए हैं, और जिस प्राइस पे हम डिस्कस किए थे उस प्राइस से आज की डेट में जो प्राइस डिफरेंस है वो भी देख सकते हैं। टेक महिंद्रा भी हमने डिस्कस किया था, तत्वा चिंतन भी हमने डिस्कस किया था। सारे यहाँ पे जो स्टॉक हैं आपके सामने हैं, ये देख सकते हो। पेंच इंडस्ट्री हमने डिस्कस किया, जियो फाइनेंस भी डिस्कस किया, टाटा का हमने डिस्कस किया था, टाटा के उसके बाद यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। बजाज फाइनेंस भी डिस्कस किया, टाटा टेक्नोलॉजी भी जो आईपीओ आया था वो भी डिस्कस किया था, जेएम फाइनेंशियल में जो अपॉर्चुनिटी थी वो भी डिस्कस किया, और कंपेयर भी आप कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि सही टाइम में सही चीज़ें आपको मिलती रहे प्रॉपरली। तो आज हम एशियन ग्रेनाइटो इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करने चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम यहाँ पे। हम दो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी देखते हैं, फंडामेंटल देखते हैं, फ्यूचर स्कोप क्या है वो देखते हैं, और उसके बाद टेक्निकल में आते हैं। बिना फंडामेंटल के हम कोई भी स्टॉक को एनालाइज नहीं करते हैं, सीधी सीधी बात बता दें। इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट है वो यहाँ पे 1000 लाइक का टारगेट है। देखते हैं यहाँ पे कौन कौन ये जो 1000 का लाइक है वो कंप्लीट करने में हमारी सपोर्ट करता है। अगर हमारी आप सपोर्ट करोगे तो यहाँ पे आपको भगवान भी सपोर्ट करता रहेगा, क्योंकि हमसे चीज़ें सीखते जाओगे और अपने लाइफ में अपनी वैल्यू ऐड करते जाओगे। तो वो चीज़ें हैं। तो आ जाते हैं। एशियन ग्रेनाइटो इंडिया लिमिटेड का आज की डेट में मार्केट कैप है 936 करोड़, बहुत ज़्यादा मार्केट कैप नहीं है, और 73-74 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाई इसने 86 का बनाया था, 86 से डाउन हो गया करीबन 13 रुपये के आसपास, और लो जो था 34 रुपये का बताया ना। उसी टाइम पे 34 से 35 रुपये के जब प्राइस पे ट्रेड हो रहा था उस टाइम हमने इसको डिस्कस किया था। अभी आरओसी और आरओई देखोगे तो यहाँ पे निगेटिव है, फेस वैल्यू यहाँ पे 10 है, बुक वैल्यू से भी कम ये ट्रेड हो रहा है। अब बुक वैल्यू से कम ट्रेड हो रहा है तो अगर हम सेम सेक्टर के टॉप स्टॉक की अगर बात करें तो वो बुक वैल्यू से कितने गुना है वो चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। अगर यहाँ पे देखते हैं सेक्टर का जो टॉप स्टॉक है कजारिया सिरामिक, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो बुक वैल्यू से करीबन यहाँ पे अगर ये 1500 हो जाता है तो 10 टाइम्स यहाँ पे प्राइस ट्रेड हो रहा है। 10 टाइम्स 10x यहाँ पे प्राइस ट्रेड हो रहा है, और ये 1x के ऊपर ही नहीं गया है। तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बेस्ट है। जो चीज़ें यहाँ पे अगर सीखे हैं वो चीज़ें यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अपॉर्चुनिटी बेस्ट दिखेगी, अदरवाइज यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको घटिया दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे कंपनी लॉस पोस्ट कर रही है। तो चीज़ों को समझे होगे तभी आप समझ पाओगे कि अपॉर्चुनिटी बेस्ट है कि नहीं है। आ जाते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले क्वार्टर वाइज रिजल्ट की। क्वार्टर वाइज रिजल्ट में देखो कंपनी ने बार 2-3 बार यहाँ पे पैसा जुटाने की कोशिश किया, क्योंकि ये कंपनी को एक्सपांड करना चाह रहे थे। अगर इनका जो सेल्स है वो देखोगे, इनका जो सेल्स है अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अभी थोड़ा कांस्टेंट हो गया है क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्शन लाइन है वो यहाँ पे दूसरी प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट नहीं हुई है, उसके लिए ही फंड जुटाया गया था। और जैसे ही वो प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पे इनकी जो सेल्स है वो यहाँ पे एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगी। तो उस चीज़ को यहाँ पे देखिए, और उसके साथ साथ इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में था, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस से अभी क्या आ गया, प्लस में आ गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और जो नेट प्रॉफिट है वो अभी थोड़ा सा माइनस में ही है, ये देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डिप्रिसिएशन है वो क्या हो गया, इनका इंक्रीज हो गया। जब प्लांट कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो डिप्रिसिएशन कॉस्ट हर क्वार्टर इंक्रीज होती जाएगी। तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है। और एक पॉइंट नीचे भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि
कहाँ पे किस पॉइंट पे हमको देखना चाहिए, किस पॉइंट पे फोकस करना चाहिए। अगर ईयर वाइज रिजल्ट देखोगे, ईयर वाइज रिजल्ट बहुत घटिया है। टोटल जो सेल्स है 1591 करोड़ है। अगर यही कंपेरिजन करोगे किससे, कजारिया से, तो इनकी जो टोटल सेल्स है, प्रॉफिट और लॉस बैलेंस शीट, इनकी जो टोटल सेल्स है वो देख सकते हो, वो 4482 करोड़ के आसपास है। कितना, 4482 करोड़ के आसपास है इनकी सेल्स। और उसमें ये ज़्यादा प्रॉफिट ये भी नहीं पोस्ट कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पोस्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ 400 करोड़ के आसपास प्रॉफिट पोस्ट कर रहे हैं। और इनकी जो सेल्स है 4482 है। अगर इसको देखें एशियन ग्रेनाइटो की, इनकी जो ईयर की सेल्स है वो यहाँ पे कितनी है, 1600 करोड़। तो यानी इनके जस्ट हाफ पे ये पहुँच रहा है, ये इनके जस्ट हाफ पे सेल्स पहुंच रहा है। और ये अगर ये अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे तो इनकी जो सेल्स है करीबन यहाँ पे हाफ के आसपास तो हो ही जाएगी, यानी 2200 करोड़ के आसपास तो यहाँ पे हो ही जाएगी। और जब 2200 करोड़ के आसपास हो जाएगी तो यानी 200 करोड़ का यहाँ पे, अगर उनका 400 करोड़ 500 करोड़ का प्रॉफिट है तो इनका 200 से 250 करोड़ के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट आने लगेगा। और जब इतना प्रॉफिट आने लगेगा तो जो ये कजारिया सिरामिक 1500 पे ट्रेड हो रहा है, 1500 करीबन पहुंच रहा है, तो ये 500-600 के आसपास तो आराम से यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। पॉसिबिलिटी है ये, अब पॉसिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें प्रिडिक्शन पे चलती हैं। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे 500-600 यहाँ से वैल्यू यानी 7 टाइम्स 8 टाइम्स यहाँ पे होने के चांसेस हैं। अगर आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो यहाँ पे 30% है, और बाकी मैक्सिमम होल्डिंग किसके पास है, पब्लिक के पास है। FII भी यहाँ पे सिर्फ ट्रेड करते हैं, होल्डिंग नहीं रखते हैं, और DII यहाँ पे पूरा का पूरा अपना माल निकाल दिए हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। अब पब्लिक के पास किन प्लेयर के पास होल्डिंग है ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। 3% की होल्डिंग यहाँ पे किसके पास है, जयराम बुकिंग, अरे क्या चीजें चल रही है, जयराम ब्रोकिंग लिमिटेड के पास है। और बाकी जो है यहाँ पे 1.97% होल्डिंग किसी ये सेलसेट के पास है। तो वो चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो। HNI जो हाई नेटवर्थ इनकम वाले हैं इनके पास है बाकी होल्डिंग। तो ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती हैं। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो जो पूरा का पूरा जो ट्रेंड लाइन था वो यहाँ पे डाउन साइड में ही था, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ये लगातार फंड जुटा रहे थे और डिस्काउंट प्राइस पे ये अपना जो स्टेक है वो यहाँ पे सेल कर रहे थे। अब यहाँ पे कंपनी की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे इंक्रीज होना चालू हुई है। अब इसके कारण यहाँ पे जो बड़े प्लेयर हैं यहाँ पे ट्रेडिंग करने लगे हैं और अपना जो स्टेक है किसमें, एशियन ग्रेनाइटो इंडिया लिमिटेड में, वो यहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीज करने लगे हैं। अच्छी खासी यहाँ पे वैल्यूम आई है, ये देख सकते हो। और अगर ये बाय द वे रिट्रेसमेंट होता है, क्या होता है रिट्रेसमेंट, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। क्या, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पे। तो उस चीज़ को भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगर एशियन ग्रेनाइटो इंडिया लिमिटेड नीचे आता है, आएगा ही, अभी मतलब एक ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करेगा, और ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करेगा तो यहाँ पे 50 to 55 रुपीज़ के आसपास ये आता हुआ हमको दिखाई पड़ रहा। कितना, 50 to 55 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा। और जैसे ही यहाँ पे इस पॉइंट पे आता है तो अच्छी खासी वैल्यूम में, जैसे यहाँ से वैल्यूम में बाइंग हुई है वैसे यहाँ पे फिर से अगेन वैल्यूम में बाइंग होगी, और ये स्टॉक अगेन सेल्स भी इनकी इंक्रीज होने लगेगी, तो ये स्टॉक अपसाइड मोमेंटम चालू कर देगा। और इसका जो लाइफ टाइम हाई है उधर ये जाने का जरूर प्रयास करेगा, क्योंकि सेल्स इनकी लाइफ टाइम हाई है। तो इसका जो शेयर प्राइस है ये भी यहाँ पे लाइफ टाइम हाई को टच करने का जरूर प्रयास करेगा। जहाँ पे मैं बात कर रहा था 500-600 के आसपास, तो वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। पूरा कर दें इसको फुल। तो इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो यहाँ पे कितना है, 430-440 के आसपास। तो इसको ब्रेक करके ये 500 के आसपास फिर से जाने की कोशिश ज़रूर करेगा, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस में दम है। और अभी ये कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इनकी जो सेल्स है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होगी, साथ ही साथ इनका यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो होगा वो भी यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिखाई पड़ेगा।
वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगा, समझ में आया तो लाइक करिए, ठोकिए, और ये 1000 लाइक का जो टारगेट है वो यहाँ पे कंप्लीट करते जाइए, और 1000 सब्सक्राइब का भी टारगेट यहाँ पे कंप्लीट करते जाइए। दोस्तों के साथ हो सके तो यहाँ पे इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि यहाँ पे वो चीज़ें भी यहाँ पे सीख पाएँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।